ट्रेंड्स जो हैं, ट्रेंड्स तो दो तरह के होते हैं, या पॉजिटिव ट्रेंड होता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड जिसको बोलते हैं, या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड होता है जो कि डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है, या फिर कोई ट्रेंड नहीं होता, कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होती है वैल्यूज। ओके, इनको जब हम एक्सप्लेन करते हैं, अगर पॉजिटिव ट्रेंड है, डायरेक्शन ऐसी है ग्राफ की, ऊपर की तरफ जा रहा है, so you may use either nouns or you may use verbs. Went up, climbed, boomed, increased, rose. Noun wise, a rise has been observed in the COVID-19 patients in the last 2 weeks. So noun wise, an increase, growth, upward, bottom, dramatic rise, a boom, dramatic rise, increase अगर हो। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास डाउनवर्ड है तो उसके लिए मुख्तलिफ वर्ब्स आप यूज करते हैं, फेल, डिक्लाइन, डिक्रीज्ड, डिप्ड, ड्रॉप्ड, वेंट डाउन, स्लम्प्ड, रिड्यूस्ड, एटसेट्रा। ओके, तो अगर आपके पास एक ग्राफ हो और उसके अंदर 4-5 डाउनवर्ड हो तो 4-5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं, 4-5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस नाउन बेस्ड आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी वोकैबुलरी हो तो आप डिफरेंट स्टाइल्स के बेसिस पर पेपर्स सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, फिक्स्ड है, then in that situation you may use leveled out, did not change, remain stable, remain steady, stay constant, maintain in the same level. A leveling out, no change. Leveling out, no change. Then we may use fluctuated, peaked, stood at, and so many. So we may use such type of words in addition to these in order to make the sentences जिससे हमें ये नजर आ सके कि वाकई वोकैबुलरी एग्जिस्ट कर रही है राइटअप के अंदर। So that we need to do with the writer. Similarly, degree of change को अगर हमने यूज करना है, so we may use adjectives and we may use adverbs. Kindly go through adjectives and adverbs, कौन सा कब और कहाँ यूज होता है, थोड़ी सी होम असाइनमेंट के तौर पर इसको खुद देख लें and see. Okay, dramatic, sharp, huge, enormous, steep, substantial, considerable progress, significant change, marked, moderate, small, minimal. Okay, sharply, enormously, steeply, substantially, these things are there. Okay, then describing the speed of change, अगर speed of change को आपने कि जी बहुत quickly जो है, there is a rise in the COVID patients and there is a rapidly change in the number of recovered patients, or there is a quick change in the temperature in the month of June, etc. So quickly, rapidly, suddenly, gradually, slowly, that can be used for the speed of change, and we need to use such type of words accordingly. Next is a double line graph. अभी तक हम किसको एक्सप्लेन कर रहे थे? सिंगल लाइन ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे थे। द ऑब्जेक्टिव वाज कि जी अब हम मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं उसमें एक लाइन नहीं होती, उसमें 2 या 2 से ज्यादा लाइंस होते हैं। सो नाउ we are going to discuss about a double line graph. Okay, so you will be given a graph with 2 lines. Your task is to describe the information given in the graph by writing a 150 words report. You are not asked to give your own opinion. Okay, own opinion का ये भी मतलब है, जहन में रखें, समटाइम हमारे पास ग्राफ हमारी फील्ड से रेलेवेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फील्ड लेट्स से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है और बिल्कुल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड
हमारे पास कोई ग्राफ आ जाता है, तो चूंकि हमारे पास नॉलेज होती है तो हम अपनी तरफ से उसमें चीजें डालना शुरू कर देते हैं. वी शुड अवॉइड इट. जो भी आपके पास ग्राफ हो, हम ग्राफ के बेसिस पर ही रिपोर्ट करें, लिखें. अपनी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है. ओके, या सम टाइम फॉर एग्जांपल अगर एक मेडिकल डॉक्टर है और उसका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, और वो उसी फील्ड से रिलेटेड ही चीज़ों को देख रहा है, तो फिर वो अगर उसके सामने ग्राफ आ जाए और वो उसी फील्ड से रिलेटेड हो, तो फिर वो उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा होता है. ओके, so what is being tested, that we already know. This is a graph. So you should write at least 150 words. This is a graph. These are two line graph. These are two. एक लाइन हमारे पास ब्लू है जो मैन का डेटा शो कर रहा है, और एक हमारे पास पिंक है जो विमेन डेटा शो कर रहा है. और ये कहाँ का डेटा है और किस चीज का डेटा है? काय का डेटा है भाई. ये डेटा है रेट ऑफ स्मोकिंग इन सम लैंड बिटवीन मैन एंड वुमेन फ्रॉम 1960 to 2000, and number of people taken are out of 1000. out of 1000. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ग्राफ को देखते हैं और फिर उसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं. पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये पर 1000 पीपल कितने लोग स्मोकिंग करते हैं उसका डेटा. 1960 में अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 100 लोग विमेन स्मोकिंग करते हैं, और नंबर ऑफ मैन जो है, दैट नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली 600. दैट नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली 600. फिर वक्त के गुजरने के साथ साथ जो ट्रेंड विमेन में है, दैट इज पॉजिटिव. There is a gradual increase up to 1980, and then there is a decrease, but very slowly, up to 2000. लेकिन अगर आप मैन का डाटा उठाएं तो 1960 से 2000 तक there is a gradual decrease. There is a gradual decrease. अब आपका दिल माने या ना माने, ठीक है, कि अब आप अपना ओपिनियन हमने नहीं देना कि नहीं भाई मैन में भी तो बढ़ रहा होता है. नो, वी शुडंट गिव आवर ओन ओपिनियन. इसलिए तो हमें कहा गया है डोंट पुट योर ओन ओपिनियन. अपनी ओपिनियन ना बताएं, जो ग्राफ के अंदर है वही हमने एक्सप्लेन करना है. व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन द ग्राफ, द सेम वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर. सो योर टास्क इज complete the task 1 report writing, spend 20 minutes, then look at the guidelines and the sample answer. Okay, so this is a sample answer 1. Okay, there are two sample answers, sample answer 1 and sample answer 2. The graph shows the rate of smoking in some land. Okay, फिर ये आगे लिखता है in 1960 600 men in every 1000 was smoking. The number decreased gradually to 500 by 1974 and continued to decrease, but more steeply to 300 in 1995. In contrast, the rate of women smokers in 1960 was very low at only 80 in every 1000. This number increased to 170 by 1968 and increased again, but more steeply to 320 in 1977. The rate of female smokers then remained stable at 320 until 1984, at which point the figures began to decline and had dropped to 250 by 1995. Okay,
So what is the problem with this graph? Anyone? क्या इसके अंदर इंट्रोडक्शन सेक्शन है? इंट्रोडक्शन सेक्शन बहुत शॉर्ट है, उसका एक सेंटेंस है, लेकिन दूसरा सेंटेंस जो ओवरऑल ट्रेंड को एक्सप्लेन करता है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, इसके अंदर कंक्लूजन सेक्शन है, यस बॉडी सेक्शन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए जो टीचर्स के कमेंट्स हैं, द रिपोर्ट स्ट्रक्चर लैक्स अ क्लियर इंट्रोडक्शन, giving the parameters of the graph should include who and when. Okay, and lacks statements summing up the main trends. The report also lacks any conclusion. The report also lacks any conclusion. The candidate uses a variety of grammatical structures and vocabulary so that the writing is not repetitive. In terms of task requirement, the report is short because the introduction and conclusion sections are missing. However, the body of the report does describe the graph. तो ना तो इस रिपोर्ट के अंदर इंट्रोडक्शन है, ना इसके अंदर कंक्लूजन है। तो अगर इस क्वेश्चन के 10 नंबर हैं तो 6 नंबर तो इससे गए, ठीक है, बाकी रह गए 4 नंबर। तो 4 नंबर में इसने बॉडी डिस्क्राइब कर ली है, तो उसके 2 या 3 मार्क्स ही इसको मिलेंगे। ओके, लुक एट द सैंपल आंसर 2. दिस इज अनदर सैंपल आंसर बाय अनदर स्टूडेंट। जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इसी ग्राफ के मुतालिक एक कहर साहब कुछ इस तरह लिखते हैं, the graph compares the rate of smoking in men and women in some land between 60 and 2000. अच्छा, पहले जो सिंगल लाइन होते हैं उसके अंदर हम शो लिखते हैं, the graph shows। जब 2 लाइन वाला ग्राफ हो या 3 लाइन वाला ग्राफ हो तो 2 लाइन्स हम क्यों शो करते हैं? We show for comparison purpose. We show for comparison purpose. तो हम ये नहीं कहेंगे कि ग्राफ shows, बल्कि 2 लाइन ग्राफ में या 3 लाइन ग्राफ में हम ये कहते हैं the graph compares. The graph compares the rate of smoking. किस किस के दरमियान कंपैरिजन है? मैन और वुमेन के दरमियान कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन किस ड्यूरेशन के लिए? 60 से 2000 के दरमियान। किसके लिए है? रेट ऑफ स्मोकिंग इन सम लैंड के, ओके, पर 1000 पीपल। सो इट इज अ कंपैरिजन, इट इज अ कंपैरिजन, इट इज नॉट अ शोइंग द ग्राफ। सिंगल लाइन ग्राफ में, पाई चार्ट में, बार ग्राफ में, टेबल के केस में हम डेटा शो करते हैं, लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन, रेट ऑफ स्मोकिंग फ्रॉम दिस टू दिस। क्लियर है? तो एक तो 2 लाइन ग्राफ में जो आपका ओपनिंग सेंटेंस है उसमें सिर्फ शो नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? कंपैरिजन होना चाहिए। इट कैन बी क्लियरली सीन that the rate of smoking for both men and women is currently declining and that fewer women have smoked throughout the period. तो जनरल ट्रेंड किस तरह है कि दोनों के दरमियान, दोनों का जो डाटा है फॉर द लास्ट 10 years, ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर आप देखिए मैन का भी डिक्रीज हो रहा है और विमेन का भी डिक्रीज हो रहा है। एक तो जनरल कंक्लूजन हम ये करते हैं, ठीक है, पहले विमेन का इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सेकंड कंक्लूजन हमारा जनरल ट्रेंड के कंक्लूजन नहीं, जनरल स्टेटमेंट ये है कि women have always smoked less per 1000 people in comparison to men. Okay, so this is also a good statement। ये भी इस ग्राफ से वो कंक्लूड कर रहे हैं
Okay, so that is important. Then उसने जनरल ट्रेंड भी डिस्कस किया, एंड देन और आखिर में अगर हम कंक्लूजन सेक्शन देखते हैं, इन कंक्लूजन we can see that the rate of smoking in men dropped through higher level than the female figures. The rate of smoking in women increased until 77, but then decreased for rest of the period. For rest of the period. Okay. So अगर हम सैंपल 1 के मुकाबले में सैंपल 2 देखें, then it is much. इसके अंदर इंट्रोडक्शन भी है, इसके अंदर बॉडी भी है, इसके अंदर कंक्लूजन भी है। इंट्रोडक्शन भी ठीक है, कंक्लूजन भी ठीक है, कोहेसिवनेस भी है, लेंथ भी है, वोकैबुलरी भी यूज की है, और पूरे ग्राफ को एडिक्वेटली एड्रेस भी किया गया। सो अगर पहले को हमने 3 मार्क्स दिए थे आउट ऑफ 10, तो इसको हम 8 या 9 मार्क्स दें आउट ऑफ 10। ओके, सो दैट इज मोर appropriate.